हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी मेंस का तैयारी में जो लोग भी लगे हुए होंगे, एक कॉमन डाउट रहता है कि नोट मेकिंग कैसा होना चाहिए, किस तरह का चीज़ हमको अपने नोट्स में लिखना चाहिए ताकि हम उसको अच्छे से रिवाइज भी कर सकें। देखिए, बहुत तगड़ा नोट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। नोट्स अगर लोग बनाने पे आ जाए तो इतना अच्छा अच्छा नोट्स बनाएगा कि बड़े बड़े किताब को भी फेल कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम वही रहता है कि नोट्स ऐसा बनाना चाहिए जो कि एग्जाम में आप रिवाइज भी कर सकें। अगर कल आपका पेपर है तो क्या आप ऐसा नोट्स बनाए हैं कि आज एक दिन में आप पूरा नोट्स से गो थ्रू हो सकते हैं? अगर उस तरह का नोट्स आपके पास है तो फिर आपका सफलता लगभग सुनिश्चित हो जाता है, बशर्ते आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो एक हम आपको सैंपल में दिखाते हैं नोट्स। ठीक है, 2-3 हम आपको सैंपल देते हैं। सैंपल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं जो आपका सोशल साइंस वाला पेपर है, यानी कि पेपर 1 जो है आपका जीएस का, उसके अंदर एक जो सब सेक्शन है आपका ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी में भी सेक्शन सी जो है आपका नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसमें देखिए एक वाटर रिसोर्सेज करके एक सेक्शन है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज करके सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें ही हम आपको बताएंगे कि वाटर रिसोर्सेज, और इसके अंदर बहुत सारा सब सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, सब वाटर रिसोर्सेज बोल के रुका नहीं है, इसके अंदर आपको इरिगेशन, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, मेथड ऑफ कंजर्वेशन, ये सब के ऊपर भी आपको थोड़ा थोड़ा नोट्स आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह का नोट्स कैसा हो सकता है, एक सैम्पल नोट्स हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या था हम लोगों का? वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, या वाटर कंजर्वेशन, जो भी बोल लीजिए, वाटर रिसोर्सेज का बात हो रहा था। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाले, एक इंट्रोडक्शन हम ले लिए। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्या है, हम लगभग ऐसा लिखने का कोशिश किए हैं कि वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 10 में से 9 क्वेश्चन में हम सेम इंट्रोडक्शन उठा के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो शुरुआत का कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लिख के रख लिए। इसको क्या कीजिएगा, आप एग्जाम से पहले याद करके रख लीजिए। इंट्रोडक्शन छोटा सा चीज होता है, ये तो आप याद कर ही सकते हैं, बस इतना नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिमिट ज्यादा होता है। इससे ज्यादा भी आप लिखेंगे डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से 3-4 लाइन आप लिख सकते हैं। तो ये हम एक इंट्रोडक्शन लिख लिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़िएगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। फिर लास्ट में कंक्लूजन या वे अहेड में आप क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम 2-4 जेनरिक पॉइंट ले लिए कि वाटर से रिलेटेड कोई भी यदि सवाल आएगा तो हम क्या लिखेंगे कि कलेक्टिव एक्शन हमको लेना होगा, सभी लोगों को साथ आना होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि गांव का काम सिर्फ गांव करेगा, शहर का काम शहर करेगा, नहीं, सबको साथ आना है, सारे देशों को साथ आना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस लाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। इस तरह का 4-5 जो जेनरिक पॉइंट है वाटर से रिलेटेड किसी भी आंसर में आप लिख सकते हैं। ठीक है, सब सेक्शन आपका कुछ भी हो। ठीक है, अब सब टॉपिक के हिसाब से हम अपना अपना नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम 2 सब टॉपिक का आपको एक नोट्स दिखाते हैं। जैसे एक सब टॉपिक आपका हो गया इरिगेशन। ठीक है, सिलेबस में ही आप देखेंगे इरिगेशन टॉपिक आपका दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या करना है, हम यहाँ पे ऊपर में लिखे कि सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे, इंपॉर्टेंस का बात करेंगे, और एकदम कम शब्दों में हम लिख लिए कि क्या है ये, एग्रीकल्चर से हम रिलेट करेंगे सबसे पहले इरिगेशन को, फूड सिक्योरिटी से भी हम एक रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क में हम साधने का कोशिश करेंगे इरिगेशन को। साथ में हम एक कोट लिख लिए हैं, वाटर इज आवर हेरिटेज, ऐसे करके पीएम मोदी का एक कोट था, मोटा मोटा हम उसको वहां पे चिपका सकते हैं। उसके साथ हिस्ट्री के लिए एंशिएंट ट्रेडिशन का हम बात करेंगे हिस्ट्री वाला पॉइंटर में, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इरिगेशन वहां से शुरू हुआ था, वहां से हमको एक उदाहरण मिलता है। ब्रिटिश काल में इसको और कैनल के द्वारा, यानी कि नहरों के द्वारा बढ़ाया गया था। फिर करेंट स्टेट का बात करेंगे कि बहुत लिमिटेड कवरेज है इरिगेटेड लैंड का, ग्राउंड वाटर पे बहुत ओवर डिपेंडेंस है, ये अभी प्रेजेंट का हालत है। और हम ब्रैकेट में इस तरह से आंकड़े भी लिखते चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन हमको यही लिखना है वहां पे, यही सब हम वहां पे जब डालेंगे तो क्या है, आंसर एलिवेट हो जाएगा। तो ऐसा ऐसा चीज इसको आप डाल सकते हैं। ठीक है, इनएफिशिएंट यूज जो है कि हाई वाटर वेस्टेज होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस तरह से चीज। फिर चैलेंजेस में आएंगे अगला सेक्शन। तो मेन जो आपका प्रॉब्लम होता है कि आप बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिख पाते, वो इसलिए होता है क्योंकि आप पॉइंट ही बहुत कम सोच के जाते हैं। तो एग्जाम में नोट्स में केवल आपको पॉइंट डालना है। जैसे एक चैलेंजेस में हम डाल दिए वाटर स्कैरसिटी, ये एक पॉइंट है। अब टैलेंट आपके अंदर वही आएगा जब जेपीएससी मेंस के एस्पिरेंट आप तभी कहलाइएगा जब आप इस 2 शब्द का, वाटर और स्कैरसिटी, कितना शब्द हुआ, 2 शब्द हुआ, इस 2 शब्द को कम से कम 40-50 शब्द में क्या आप बदल सकते हैं, क्या इसमें थोड़ा कहानी लिख सकते हैं, 40 नहीं भी तो कम से कम क्या 20 शब्द इसके बारे में आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, थोड़ा कहानी बना सकते हैं क्या। और कहानी भी ऐसा नहीं बनाना है कि अनरिलेटेड बात लिखना है, बात रिलेवेंट ही लिखना है, लेकिन क्या इसको थोड़ा खींच के बड़ा कर सकते हैं क्या। यही टैलेंट होता है स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देने का। ठीक है, तो हम 4 यहाँ पे चैलेंजेस लिखे हैं, इसको हम इजीली रिवाइज कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव का बात होगा, तो ये 3-4 गवर्नमेंट का स्कीम है, वो हम याद कर लेंगे, और उसके बारे में लंबा चौड़ा राम कहानी नहीं लिखेंगे कि ये कब आया, कौन सा मिनिस्ट्री चलाता है, ये सब नहीं लिखना है। बेन जो इसका बात है इसको हम लिखेंगे, एग्जाम में हम इसी को खींच के बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है
पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें हम क्या बेसिकली लिख दिए कि फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा, माइक्रो इरिगेशन से ये रिलेट करता है। बस इतना मेरे नोट्स में रहेगा, हमको अगर याद रह गया हम आराम से इसको खींच के बड़ा कर देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कीम वगैरह लिखे, फिर फ्यूचर का कुछ पॉइंट लिखे हैं तो इसको हम यहाँ पे डाल दिए कि अच्छा मॉडर्नाइजेशन ये सब होना चाहिए ऐसा वैसा। और कंक्लूजन में फिर हम थोड़ा सा यहाँ से डाले हैं और थोड़ा सा हम पहले जेनरिक कंक्लूजन जो लिख करके रखे थे दोनों को मिला मिला के फेंट फाट के हम अच्छा सा एक कंक्लूजन लिख लेंगे। तो इस तरह का एक नोट्स हो सकता है, ठीक है। ये एक सैम्पल था। दूसरा आपका सब टॉपिक है वाटर स्कैरसिटी का, तो इसका भी नोट्स हम देखिए यहाँ पे ऐसे बनाए हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम हम जितना प्रॉब्लम में पॉइंट था वो सारा पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और फिर इम्पैक्ट क्या है इस प्रॉब्लम की वजह से इसको यहाँ पे डाला हुआ है। फिर वे फॉरवर्ड का बात की है कि कैसे कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन का सहारा लेना है, पब्लिक अवेयरनेस। अब कला आपके अंदर यही है कि ये सारा पॉइंट आपको एग्जाम में अगर याद रहता है तो क्या इसको आप बढ़ा के लिख सकते हैं, क्या खींच के लंबा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यही सारा चीज़ है। इस तरह से कोशिश कीजिएगा नोट्स को बनाने का। ऐसा नोट्स क्या है, जैसे आप देखिए हम यहाँ पे आपको सर दिखाते हैं इरिगेशन का ये जो नोट्स है, कितना समय लगेगा इसको रिवाइज करने में। अगर आप इसको अच्छा से पढ़ चुके हैं तो क्या 5 मिनट में आप इसको रिवाइज नहीं कर लेंगे। मुश्किल से 1 पन्ना का नोट्स है, 1 पन्ना से भी कम का है। अगर ये तो हम ऑनलाइन बनाते हैं, अगर आप ऑफलाइन बनाते होंगे कॉपी पेन में तो इसको हो सकता है आप आधा पेज में या 1 पेज में आराम से लिख देंगे सारा चीज़ को, ठीक है। अपने भाषा में लिखिए, शॉर्टकट का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारा चीज़ है वो सब हम बताने का ज़रूरत नहीं है। तो नोट्स हमेशा ऐसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। आप चाहेंगे तो इरिगेशन का हम 5 पेज 10 पेज का भी आपको नोट्स दे देंगे, उसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, कुछ नहीं छूटेगा। लेकिन भैया सब कुछ इंक्लूड करने से अभी समय नहीं है ना, समय मुश्किल से कितना है आपके पास, 2-3 महीने का समय है, इसी में आपको जो भी करना है सो करना है। तो अगर पूरा चीज़ हम पढ़ने के चक्कर में रहिएगा तो बहुत सारा टॉपिक ही आपका छूट जाएगा, तो वैसे नहीं होगा, करना आपको ऐसे है। अच्छा, इस नोट्स को हम कम समय में कैसे बनाए एआई का मदद से, वो हम बताए हैं कहाँ पे, जेपीएससी के आंसर राइटिंग वर्कशॉप में, ठीक है। आंसर राइटिंग वर्कशॉप अवेलेबल है एग्जाम क्लस्टर ऐप में, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जो भी लोग इनरोल्ड होंगे उनको पता चल जाएगा। वैसे बहुत सारा वीडियोस फ्री भी है लेकिन ये वाला वीडियो फ्री नहीं है, वहाँ पे आपको इनरोल करना होगा। प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है। अगर ये प्राइस भी आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, अगर वर्कशॉप के बारे में कोई भी आपको जानकारी लेना है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। वर्कशॉप के बारे में ही डाउट पूछेगा और किसी चीज़ के लिए वो व्हाट्सएप नंबर पे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। साथ में अगर आप लोग फ्री में आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, वहाँ पे जाकर के फ्री में आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल रहा है, साथ में वहाँ पे मॉडल आंसर भी मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको इंक्लूड रहेगा हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर पेड में बात करेंगे तो वर्कशॉप चल रहा है, ठीक है। तो अभी जाइए इनरोल कीजिए। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।